Hello and welcome to Only Gyan City. If you are new viewer, subscribe our channel latest update for new video. Press the bell icon, share this video to your friends and like this video. Then if you have any question you can ask in the comment box. है गाइस, तो आ गए हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 5 यानी चैप्टर 5 पाठ 5 को पाठ 5 के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। गाइस, इस चैप्टर का नाम है महाजनपद की ओर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ 4 जिसका नाम था वैदिक काल, उसके चैप्टर पाठ 4 के प्रश्न उत्तर को हल किया था। आज हम लोग पाठ 5 महाजनपद की ओर इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए अभ्यास प्रश्न को। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, महाजनपद शब्द का क्या आशय है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सभी जनपदों के नाम लिखिए। उत्तर है, महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्मों के ग्रंथों में जनपदों का उल्लेख मिलता है। उनमें से कुछ राज्य में राज्य सत्ता पक्ष थी, तो कुछ राज्यों में गणतंत्र व्यवस्था थी। आगे चलकर इन जनपदों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और छोटे छोटे जनपद बड़े जनपदों में घुल मिल गए। इस कारण बड़े बड़े जनपदों को महाजनपद कहा गया, जिनमें से कुल 16 महाजनपद विकसित हुए, जिनका नाम इस प्रकार है। अंग की राजधानी चंपा, सूरसेन, मथुरा, अस्मग, पोतन, बज्जी, मिथिला, मगध, राजगृह, अवंती, उज्जैनी, कुरु का है, इंद्रप्रस्थ, मल्ल, कुशावती। अगला है काशी, वाराणसी, मत्स्य, विराट नगरी, पांचाल, काम्पिल्य, गंधार का है, तक्षशिला, वत्स, काम्बी, कौशल, श्रावस्ती, चेदी का है, शक्तिमती, कंपोज, महाजनपद, हाटक जिसका राजधानी है हाटक। तो इस प्रकार कुल 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है गणतंत्र और राजतंत्र। प्रश्न अब एक बार और रिपीट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्रात्मक और राज्यतंत्रात्मक राज्यों को लिखो। उत्तर, गणतंत्रात्मक राज्य वह राज्य है जहाँ की जनता राजा की चुनाव करती है, और राज्यतंत्रात्मक वह राज्य है जहाँ की जनता जनतंत्र के प्रधान संघ वहाँ का राजा होता है। अगला प्रश्न है, अपने राज्यों को शक्तिशाली होने के लिए राजाओं ने क्या किया? उत्तर, अपने राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए राजाओं ने कई तरीके अपनाए, जैसे एक दूसरे राज्यों से मित्रता करके, शादियों के द्वारा रिश्ता बनाकर, संधि कर, या फिर आक्रमण करके। तो गाइज ये प्रश्न उत्तर जो है तीसरा समाप्त हो गया। अब अगला प्रश्न उत्तर है
सिकंदर ने राजा पुरु के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर, सिकंदर ने राजा पुरु के साथ मित्रता का व्यवहार किया। अगला है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सिकंदर के भारत पर आक्रमण का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। 1. सिकंदर के आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास के तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। 2. सिकंदर के आक्रमण से भारत के द्वारा यूनानी संपर्कों तथा प्रभावों एक में उत्तर है, मतलब 2 है। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्कों तथा प्रभावों से खोल दिए और विदेशियों से घनिष्ठ संपर्क, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंध हुई और सिकंदर के आक्रमण से भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों से निर्माण की शैली का प्रभाव पड़ा। अगला है, सॉरी गाइस, यहीं तक ये प्रश्न था। आज का हमारा यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपका कोई सवाल ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।